जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में समस्याएं की सतह तक और उनका समाधान की बात किया जाएगा, या समस्या को समाप्त करने वाले जो भ्रमित लोग हैं, संसार को ही समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि समस्या का नाम ही संसार है। संसार को समाप्त करने का पर्याय ही है संसार को ही समाप्त कर देना। ये शरीर है, इसमें ऊर्जा पैदा होता है विचार के रूप में, कामनाओं वासनाओं के रूप में। ये जो वाणी बोली जाती है, शब्द निकलते हैं, विचार निकलते हैं, इनके माध्यम से ऊर्जा का खपत होता है। ऊर्जा का संचालन सही दिशा में हो और ऊर्जा का जो ग्रहण, जो स्रोत है, वो धरती के द्वारा, आहार के द्वारा और सूर्य के प्रकाश के द्वारा, वायु के द्वारा स्वतः इस शरीर में रोम छिद्रों के द्वारा, बालों के द्वारा भी ग्रहण होता है। धरती के अंदर से जो आहार आते हैं, उनमें क्योंकि धरती का गुण गंध है, गंध का पर्याय ना सुगंध ना दुर्गंध, गंध है, इसलिए उनमें मल है, विकार है, अवसाद है, प्रमाद है। क्योंकि धरती की गति न्यून है, धरती चलती है लेकिन चलने का आभास नहीं होता, सुषुप्ता अवस्था में होती है। इसलिए शरीर को स्फुगड़ा में बदलने के लिए अल्प आहार हो, आहार अल्प हो, स्वल्प हो, गो रस हो, इसमें जो सुपाच्य हो, सरल हो, पच करके बाहर निकल जाए, रस बन करके शरीर में मल न जमा हो। क्योंकि जो आहार लिया जाता है वो मल के रूप में पेट में परिवर्तित हो करके अगर बाहर ना निकले तो वही मल की जो बुद्धि, चित्त, मन, इंद्रियों को भी उस मल का प्रभाव से वो प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमारा पेट का मल साफ हो तो चित्त, मन, बुद्धि का भी मल साफ हो, पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो जाएं, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए, हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाएं, हमारा मन जो संसार दुख का कारण है, संसार में न लगे, मन हमारा परमात्मा में लगे, जो सुख की राशि है। हमें दुख सुख के भेद को समाप्त करने के प्रयास करने चाहिए। भेद जो आम जनमानस है, मतभेद को समाप्त करने की बात करनी चाहिए। आहार को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। आहार के पवित्र करने से ही विचार पवित्र हो जाते हैं, व्यक्ति सुंदर हो जाता है, शारीरिक रूप से भी, चारित्रिक रूप से भी। मांसाहार भोजन उस समय जब व्यक्ति के पास व्यवस्था नहीं थी, अज्ञानता थी, तो आदि मानव जो हमारे हैं पत्तों, फूलों, फलों को खा करके
जीवन जीते थे। अफ़गानिस्तान पश्चिमी देशों में वहाँ जल की कमी होने के कारण वहाँ झाड़ियाँ होती थीं, फूलदार फलदार अन्न का उत्पादन नहीं होता था। इसलिए जीवन को बचाने के लिए वहाँ जीवन को बचाना भी धर्म है, इसलिए वहाँ लोग मांसाहारी भोजन करते थे, उनकी वो मजबूरी थी। लेकिन आज जब विज्ञान बढ़ गया है, विज्ञान के माध्यम से आवागमन की साधन बढ़ गई है, फल अनाज दूध दही सब जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है आवागमन के माध्यम से, तो पूरे विश्व को शाकाहारी बनाने की आवश्यकता है। आहार सभी का शुद्ध करने की आवश्यकता है, तो सभी के विचार पवित्र हो जाएं, सब स्वस्थ हो सकते हैं। उन्हें किसी परंपरा के पर्याय ही है जहाँ कोई व्यवस्था ना करना पड़े, कोई अवस्था ना बनानी पड़े, स्वतः लोग सुखी हो जाएं, स्वस्थ रहें, स्वयं न्यायकारी हों। परमात्मा प्रकृति के आश्रय से ही, उनके सहारे से ही, सहयोग से ही पूरी धरती की सृष्टि है। वो सुख स्वरूप हैं। हमारा मन उसमें लग करके चित्त में उन्हें धारण करके सब सुख स्वरूप हो सकते हैं। धर्म के नाम पर मांसाहारी भोजन न किया जाए, ना किसी को करने की प्रेरणा दी जाए, बल्कि उन्हें ये विश्वास दिलाया जाए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जो हानिकारक हो उसे नहीं करना चाहिए, जो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, शुभदायक हो, उसे ही करना चाहिए। शराब बीड़ी सिगरेट कर को बढ़ाने के लिए, टैक्स को ज़्यादा लेने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। शराब बीड़ी सिगरेट क्यों पीते हैं लोग? इसलिए पीते हैं कि इसको पीते समय, पीने के उपरांत व्यक्ति के विचार न्यून होने लगते हैं। न्यून होने लगते हैं तो चेतना भी न्यून होने लगती है, शून्य की अवस्था आती है। परमात्मा महाशून्य है। जब व्यक्ति शून्य होता है, उसकी चेतनाएं जितनी ही शून्य होंगी, उनकी गति जितने ही संसार की तरफ, संसार की अनुभव हमारी इंद्रियां कराती हैं। इंद्रियों चेतना के माध्यम से इंद्रियां कराती हैं। चेतना जब शून्य होगी, न्यून होगी, तो संसार के दुख का अनुभव भी न्यून होगा। संसार के दुख को समाप्त नहीं किया जा सकता। संसार के दुख को समाप्त करने की बात करना संसार को समाप्त कर देने के बराबर होगा। इसलिए अपनी सहन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, मतभेद को समाप्त करने की आवश्यकता है, सुख दुख में भेद समाप्त करने की आवश्यकता है। इन्हीं से समस्याओं का समाधान होगा, इन्हीं से आप स्वस्थ रहेंगे, न्यायकारी होंगे। प्रेम रस आप में पैदा होगा। इस प्रेम के अधीन पूरा संसार है, परमात्मा है, प्रकृति है। प्रेम करना आपके आ जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा तो पूरा संसार आपका हो जाएगा, पूरे संसार के आप हो जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।